सारा ज्ञान बेसिकली इंफॉर्मेशन है बेटा। जिस बच्चे के पास जितनी ज्यादा जानकारी है, जिसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो उतना भीड़ से आगे है। एक बड़ी भीड़ तुम्हारे साथ इस साल 12वीं पास कर गई, एक बड़ी भीड़ इस टाइम पर कॉलेज की एज में है। जब फॉर्म्स निकलेंगे ना तो ये सारी भीड़ तुम्हारे साथ खड़ी होगी। पर इनमें से कितने लोग हैं जो जाके से पढ़ रहे हैं कि हम सीख ले यार, एमपी की सीटें कल को पेपर में आए तुम्हारा एक नंबर खरा हो। ये एक एक नंबर ना बेटा 1.5-2 साल में इकट्ठे होते हैं। बाय चांस क्या पता किस दिन किस बात में से क्या क्वेश्चन बन जाए। मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा है क्या पता तुम्हें रेलवे में मिल जाए, CHSL में मिल जाए, MTS में आ जाए, CET में आ जाए, DSSB के एग्जाम में आ जाए, हरियाणा पुलिस में आ जाए, चंडीगढ़ पुलिस, कहीं भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन टीचिंग में आ जाएगा। तब तुम क्या करोगे, तो वहां ये चीजें काम आएंगी। ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी इस टाइम है खूब समय देना, खूब सुनना, समझना। पढ़ने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं किसी भी चीज को सीखने के। इनफैक्ट कोई भी चीज अगर जिंदगी में सीखना चाहो ना, चाहे तुम ये बात यहाँ नहीं जिंदगी के लिए अप्लाई कर लेना, 2 तरीके से सीखी जाएगी। पहली, किसी भी चीज को सुनकर सीखा जाता है। दूसरा, उस चीज को पढ़कर सीखा जाता है। तीसरा तरीका तो आज तक नहीं हुआ। नॉलेज है कैसे दिखाते हैं, बोलकर। अब मेरे पास ये नॉलेज है, मुझे ये सब आता है, मैं कैसे दिखा रही हूँ तुम्हें, बोलकर ना। तुम्हें ये लग रहा है ना हाँ मैम को ये याद है, तो मैं कैसे एक्सप्रेस, बोलकर। या फिर तुम एग्जाम में क्या करोगे, उन चीजों को लिखकर। ये एक्सप्रेस करने के तरीके हैं बेटा, और ये चीजों को हासिल करने के। ज्ञान लिखकर हासिल नहीं होता, लिख के तो दिखाया जाता है कि मुझे आता है। ज्ञान बोलकर भी नहीं हासिल होता, बोलकर दिखाया जाता है। नॉलेज लेनी है ना तो सुनना सीखो और पढ़ना सीखना। जिस बच्चे को ये दोनों चीजें करनी आ गई वो 100% आगे निकल जाएगा। इस हफ्ते हम तुम्हें पढ़ा नहीं रहे, इस हफ्ते हम सिर्फ तुम्हें सुनकर नॉलेज गेन करने की बातें कर रहे हैं। अगले हफ्ते मंडे से तुम सुनना और पढ़ना साथ साथ करोगे, तब फिर तुम्हारी चीजें दिमाग में ना बैठती चली जाएंगी, क्योंकि मटेरियल होगा घर जाके पढ़ने का। अभी इस हफ्ते सिर्फ सुनना सुनना भर है, ठीक है। ये ट्रिक्स होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लेंगे आगे निकलेंगे, नहीं निकलोगे। एक सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का, उस तरीके से पढ़ना चाहिए। किसी भी टाइम पढ़ो, वो फर्क नहीं है रात और दिन, लेकिन बेटा तरीके से पढ़ोगे तो ही बात बनेगी। हार्ड वर्किंग बहुत सारे बच्चे बैठे रह जाते हैं। हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ थोड़ा आपको मेंटली स्मार्ट भी होना है कि मैं कैसे काम करूं, पेपर में क्या क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मैं कौन से टॉपिक्स करूं। सब कुछ किसी को नहीं आता, मुझे ही नहीं आता। मैं कितने साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, किसी को आ ही नहीं सकता बेटा। इतनी ब्रह्मांड में इतनी चीजें कैसे सीखोगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी है पेपर पास करना, क्योंकि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी पर अपने घर के हालात सुधारने हैं। और नॉर्मल एवरेज बिलो एवरेज परिवार को लगता है यार जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो सकती है, मेरे घर का स्तर बदल सकता है ना। तो इसलिए हमें पहली प्रायोरिटी पर अपना पेपर टारगेट रखना है। ज्ञान हासिल करना बाद की बात है, करते रहेंगे। अभी फिलहाल उतना जरूर पढ़ना जितना पढ़ाया जाए, उसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे ना अगर, तो 100% नौकरी लग जाएगी। बहुत हाथ पैर मारोगे तो बेटा ये महासागर है, इसमें पता नहीं कहाँ जाके तुम गायब हो जाओगे। सब कुछ तो किसी को आ ही नहीं सकता ना, जीके तो वैसे भी बहुत बड़ा है। तो इर्द गिर्द रहना, जितना बताएं उतना उतना करते रहना।